हेलो गाइज, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। जैसा कि आप लोग वीडियो का थंबनेल देखे होंगे, तो आज मैं मैथमेटिकल पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को। तो जो लोग मैथमेटिकल पार्ट 2 मतलब पढ़ना चाहते हैं, उससे पहले आप लोग क्या करेगा, पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, मैंने प्ले लिस्ट में लगा दिया है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग पेन एंड नोटबुक लेके बैठे होंगे। तो मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ आप नोट करते रहिए, आपको बहुत हेल्प करेगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए NPR है ना, इसका क्या मतलब होता है, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n things, the number of permutation of n things and different things taken r at a time। इसका मतलब क्या हो गया कि आप n डिफरेंट थिंग्स में से r डिफरेंट थिंग्स को अगर आप एक साथ ले रहे हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो NPR। एक्चुअली परम्यूटेशन का मतलब ही होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट। ठीक है, परम्यूटेशन का मतलब क्या हो गया, आपका अरेंजमेंट हो गया। इसको हम लोग डिनोट कैसे कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, क्या हो जाएगा आपका, ऐसे लिख सकते हो। पहला तो ये हो गया, उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हो P फॉर परम्यूटेशन, फिर आप लिख सकते हो A फॉर अरेंजमेंट, है ना। तो आप इस तरह से ऐसे लिख सकते हो, डैट इज NPR, या नहीं तो आप यूज कर सकते हो PNR, या नहीं तो आप यूज कर सकते हो A फॉर अरेंजमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को पढ़ा दिया था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका n जो होगा वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, और r जो होगा आपका बिलोंग करेगा होल नंबर से। ठीक है, और आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब n की वैल्यू जो होना चाहिए वो r से बराबर, r के इक्वल भी और r से बड़ा भी। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे देखिए, अगर आपके पास NPN है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखिएगा, फैक्टोरियल n बाई n में से n गया। ठीक है, तो फैक्टोरियल n बाई n में से n गया, कितना होगा, 0 फैक्टोरियल। ठीक है, 0 फैक्टोरियल हुआ, और इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है आपका 1, तो आप लिख देना यहाँ पे 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n हो गया। तो NPN का मतलब आपका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखिए आप, अगर NP 0 है तो इसको आप कैसे लिखिएगा, देखिए NP 0 का मतलब फैक्टोरियल n बाई आपका क्या हो जाएगा, n में से 0 जाएगा, है ना, तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n बाई n में से 0 गया, कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n, और इस तरह से आपका कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, 1 हो गया। ठीक है, तो NP 0 का मतलब क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप देखिए एग्जाम्पल 3 कि NP1 क्या होगा। तो NP1 का मतलब देखिए, तो पहले फैक्टोरियल n बाई n में से 1 गया। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे ब्रेक करिएगा, आप इस n को पहले बाहर निकालिएगा और फिर नेक्स्ट आपका एक कम होगा, और इसको आप ऐसे कट कर सकते हो, तो ये आपका क्या बच जाएगा, n बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ये परम्यूटेशन है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे देखिए, अगर आपको कहा जाए कि 5p2 निकालने के लिए, इसका मतलब आप कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 बाई 5 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 3। आप इसको कैसे ब्रेक करेगा, 5 इंटू 4, यहाँ पे स्टॉप, फिर यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, विच मीन्स 20।
ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि ये निकालिए 10p3, ठीक है, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 10/10 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। आप इसको क्या कर सकते हो, पहले 10 बाहर निकलेगा, फिर 9, फिर 8 और फिर आप 7 पे स्टॉप, बिकॉज नीचे आपके पास 7 है, ये कैंसिल आउट हो गया है ना। और उसके बाद कितना हो जाएगा 10 9 जा 90, 98 जा 720। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए एनसीआर। एनसीआर का मतलब क्या होगा, देखिए द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n different things taken r at a time, ठीक है। वहां पे क्या था, आपका परम्यूटेशन था, यहाँ पे आपका क्या है, कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली आपका कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स क्या हो जाएगा, सिलेक्शन। याद होगा हम बताए थे परम्यूटेशन का मतलब क्या था, अरेंजमेंट, और आपका कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इट इज डिनोटेड बाय, तो पहली बात की एनसीआर से करते हैं, फिर हम लोग ऐसे करते हैं CNR, C फॉर कॉम्बिनेशन, या आप ऐसा भी कर सकते हो N/R। इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, डैट इज NCR, या आप लिख सकते हो क्या चीज़ CNR, या आप लिख सकते हो N/R, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए फैक्टोरियल n बाई n-r, और जो चीज़ आपका नीचे होगा, है ना, इसका ही फैक्टोरियल दे दीजिए। यही आपका एनसीआर का मतलब है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, जहाँ पे आपका n बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से, r बिलोंग करना चाहिए आपका होल नंबर से, है ना, और साथ में कि 0 से बड़ा होगा आपका r, और ये r से बड़ा होगा आपका n होगा, और इक्वल भी होगा। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको कहा जाए कि NCN का मतलब क्या होगा, तो कैसे आप लिखिएगा, फैक्टोरियल n बाई n में से n गया, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n, फिर देखिए फैक्टोरियल n वही रहा, और ये n में से n गया, क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल, और ये आपका n फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया। और आप जानते हो कि 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, तो इस तरह से आपका 1 आ जाएगा। फिर देखिए NC0, ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बाई n में से 0 गया, उसके बाद क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n बाई n में से 0 गया, कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल, और फिर 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो इस तरह से आपका 1 होगा। मतलब NCN और NC0 दोनों आपका क्या होगा, 1 होगा। फिर देखिए NC1 देखिए क्या होता है, फैक्टोरियल n बाई n में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फिर 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल दोनों सेम होता है आपका, मतलब 1 होता है। तो फैक्टोरियल देखिए इसको कैसे ब्रेक करिएगा आप, इसके अकॉर्डिंग करिए, पहले n बाहर निकल जाएगा, फिर n-1 का फैक्टोरियल और इंटू 1, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा n बचा। इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए आप लोग। जैसे अगर आपके पास 5C2 रहेगा, तो 5C2 का मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 बाई 5 में से 2 गया, और इंटू क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 5 और 5 में से 2 गया, कितना हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल, और इंटू क्या आपका 2 फैक्टोरियल। आप नीचे वाले के अकॉर्डिंग तोड़ सकते हैं, इसको आप तोड़ लीजिए 5 4
स्टॉप यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को तोड़ लीजिए, आपका 2 × 1, 2 से कैंसिल हो गया 2, तो कितना हो जाएगा 5 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आप देख सकते हैं 10C3 है ना, 10C3 देखिए क्या होता है, फैक्टोरियल 10 बाई 10 में से 3 गया कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल। फिर देखिए फैक्टोरियल 10 को आप तोड़ लीजिए इसके अकॉर्डिंग, तो 10 × 9 × 8 इंटू क्या हो जाएगा आपका 7 फैक्टोरियल बाई क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू इसको आप तोड़ लीजिए 3 × 2 × 1 है ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। फिर 3 से देखिए तो ये 3, फिर ये 2 से आपका क्या हो जाएगा 4, तो 10 3 जा 30 4 जा 120। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो ये था आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो छोटा सा बेसिक था। इसमें तो वैसे बहुत चैप्टर्स, इसमें बहुत सारा कंटेंट है एंड बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, बट अभी बस इतना ही जानिए आप कि NPR और NCR क्या होता है। आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री में इसका यूजेज हो सकता है, ठीक है। इसका एक अलग से चैप्टर ही बनता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। तो देखिए बाइनोमियल का मतलब क्या होता है आपका 2, और ट्राई का मतलब क्या होता है 3। तो देखिए बाइनोमियल में देखिए containing 2 टर्म्स, तो देखिए आपका क्या क्या हो जाएगा, जैसे आप बोलते हो a + b, जैसे आप बोलते हो a² - b, जैसे आप बोलते हो x - y² है ना, जैसे आप बोलते हो x + 1/x है ना, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा एक बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। ट्राइनोमियल में देखिए, ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है आपका 3 टर्म्स इसमें कंटेन करेगा, कंटेन 3 टर्म्स, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते, जैसे आप लिख सकते हो a + b + c, जैसे आप a + b - c² भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो x - y² + z लिख सकते हो, x + 1/x - z लिख सकते हो, है ना। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली हम लोग को देखना है बाइनोमियल देखना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब वही पावर आपका, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर आपके पास x + a⁴n है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, देखिए आप क्या करना, सबसे पहले आपका हो जाएगा NC0। अब NC0 NC1 आप जहाँ भी लिखेंगे आप लोग को समझ में आना चाहिए। NC0 फर्स्ट जो नंबर आपका फर्स्ट जो टर्म है उसका मैक्सिमम पावर, और जो सेकेंड है उसका मिनिमम पावर, ठीक है। अब क्या करिएगा आप, इस ये जैसे आपके पास पहला जो टर्म है NC0 है, तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा NC1, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा NC2, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा NC3, फिर नेक्स्ट NC4, ऐसे करके। और उसके बाद क्या करेगा आप x का पावर को डिक्रीज करते आएगा और इसको इंक्रीज करते आएगा। तो देखिए हम कैसे लिखते हैं, NC1 इसको आप डिक्रीज कर दीजिए, n-1 इसको आप जितना डिक्रीज किए उतना इंक्रीज कर दीजिए, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा NC2 x⁴, जितना ये NC2 है तो मतलब n-2, और फिर ये क्या हो जाएगा a⁴2, फिर क्या हो जाएगा आपका NC3 x⁴n-3, फिर ये क्या हो जाएगा a⁴3, और इस तरह करके ये आपका चलते जाएगा बहुत दूर तक। बहुत दूर तक मतलब कहाँ तक जाएगा, लास्टली देखिए तो पावर n है, तो आप ऐसे लिख सकते हो NCn x⁴, देखिए डिक्रीज होते होते ये कहाँ तक चला गया 0, और ये लास्ट में मैक्सिमम बन जाएगा। तो ये आपका हो गया बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल x। आप किसी
भी पावर के लिए यूज कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको नेगेटिव के लिए कहा जाएगा तो नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट आप साइन को चेंज कर लेना, ठीक है। ये प्लस माइनस साइन को आप अल्टरनेट कर लेना। NC0 x टू द पावर n a टू द पावर 0 माइनस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर 1। फिर ये देखिए प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2 a टू द पावर 2। फिर ये माइनस NC3 x टू द पावर n माइनस 3 a टू द पावर 3, और इस तरह करके आपका चलते जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना है, आप क्या करिएगा, साइन को अल्टरनेट कर लीजिएगा, पहले प्लस माइनस ऐसे करते करते, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ ध्यान रखिएगा 3 इंपॉर्टेंट नोट्स बनेंगे आपके पास। पहला नोट क्या होगा कि सबसे पहली बात कि NC0, NC1, NC2, NC3 ये आपका एक्चुअली क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, ठीक है। तो NC0, NC1, NC2 ऐसे करते करते ये सब जो आपका है कहाँ तक, NCN तक आर बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। सेकेंड नोट आपके पास क्या बन जाएगा कि इस बाइनोमियल थ्योरम में आपका जो भी पावर n है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, एक ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n+1। सपोज अगर पावर 5 रहता तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाते, 5+1 विच मीन 6, ठीक है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट नोट है वो हर एक पार्टिकुलर टर्म में जो आपका यहाँ पावर है वही हर एक पार्टिकुलर टर्म में पावर होगा। देखिए यहाँ पे आपका पावर n है तो n+0 को जोड़िए n हो जाएगा। यहाँ देखिए n-1 + 1 को जोड़िए n भी हो जाएगा। यहाँ देखिए n-2 और 2 को जोड़िए तो n हो जाएगा। n-3 और 3 को जोड़िए तो यहाँ भी n हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 + n को जोड़िए तो ये भी n हो जाएगा। मतलब ईच टर्म में जो पावर होगा वो वही रहेगा। ईच टर्म्स पावर सेम, दैट इज इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ईच टर्म्स पावर सेम, मतलब हर टर्म में पावर सेम होगा, दैट इज द एक्सप्रेशन कंटेनिंग द पावर, द एक्सप्रेशन कंटेन द पावर। मतलब जो एक्सप्रेशन आपका पावर कंटेन कर रहा होगा है ना, वही आपका पावर हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए और देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बताते हैं आपको, जैसे a + b टू द पावर 2, आप लोगों को सबको पता होगा क्या होता है इसका, a² + 2ab प्लस क्या होता है b²। देख लीजिए यहाँ पे जो भी आपका पावर है उससे एक टर्म ज़्यादा है, 1 2 3, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए, जो पावर है उससे एक ज़्यादा हो गए, ठीक है। अब देखिए जो पावर 2 है तो देखिए हर टर्म में पावर 2 होगा, यहाँ भी 2 है पावर, यहाँ भी 1 और 1 दोनों को ऐड करें 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 हो गया, है ना। तो और उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहली बात कि हम यूज करेंगे NC0, इसका पावर मैक्सिमम कितना हो सकता है 2। फिर देखिए B, तो B का पावर क्या हो जाएगा, है ना, इसका मैक्सिमम है तो इसका सबसे मिनिमम देंगे, मिनिमम क्या होगा 0 होगा, प्लस अब ये बढ़ेगा NC1, अब ये क्या होगा घटना चालू हो जाएगा, और ये क्या होगा बढ़ना चालू होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा NC2, फिर ये क्या होगा, फिर ये घटेगा, और फिर ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब नहीं हो सकता है क्योंकि जो आपका यहाँ पावर है वही मैक्सिमम होना चाहिए यहाँ तक, अब तो नहीं हम लोग ले सकते हैं। तो देखिए NC0 का मतलब बताए थे आपको क्या होता है 1, a टू द पावर 2 और b टू द पावर 0 का मतलब क्या होगा 1, प्लस यहाँ देखिए NC1 का मतलब बताए थे आपको क्या, यहाँ भी 1 होता है, फिर a का पावर 1 का मतलब a, b का पावर 1 का मतलब b। एक मिनट देख लीजिए कुछ गड़बड़ नहीं है। NC0, NC1, NC2 का मतलब NC0 हुआ ये a टू द पावर 2 b टू द पावर 1, फिर NC1 हो गया, है ना, NC1, और सॉरी हाँ ये n के प्लेस पे सॉरी आप यूज कर देखिए, यहाँ पावर n है तो यहाँ पावर 2 तो क्या दे सकते हो आप 2 दे सकते हो, ये 2C1, ये आपका क्या हो जाएगा 2C2। तो 2C1 का हम मतलब बताएं थे क्या होता है 2, देख लीजिए NC1 का मतलब क्या था,
NC1 का मतलब n था, तो उसी तरह 2C1 का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास 2 होगा। देख लीजिए, निकाल लीजिए। 2C1 का मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2/2 में से 1 गया 1 फैक्टोरियल और फिर 1 का 1 फैक्टोरियल, तो 2 इसको ऐसे लिख सकते हो, और 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, फिर 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, इसका मतलब ये कट जाएगा, और कटने के बाद क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 2C2 का मतलब बताए थे आपको कि NCN का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ 2C2 है, यहाँ भी 1 हो जाएगा, फिर a का पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा, b², तो इसको देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका a² प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। देख लीजिए, है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब वही अगर ये दे देगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है, जस्ट आप क्या करिएगा, साइन को चेंज कर लीजिएगा, a², ये साइन आपका नेगेटिव हो जाएगा और फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हो आसानी से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, सपोज आप लिखना चाहते हैं a प्लस बी टू द पावर 3 का, तो सबसे पहले क्या करिए, आपको तो पता होगा क्या होता है, a³ प्लस 3a² b प्लस क्या होता है 3ab² प्लस क्या होता है आपका b का पावर 3। तो इसको कैसे लिखिएगा, देखिए सबसे पहले NC0 है ना, a का पावर मैक्सिमम, फिर b का पावर मिनिमम, फिर क्या करें, इसको बढ़ाते चल जाइए, NC1 तो ये पावर 1 घट जाएगा, पावर 2, फिर ये पावर 1, फिर क्या हो जाएगा आपका NC2, फिर ये एक पावर घटेगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा NC3 a टू द पावर 0 b का पावर 3। अब स्टॉप यहीं पे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर आ चुका है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। NC0 का मतलब क्या होता है 1, a टू द पावर 3, और b का पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। NC1 का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी NC1 के प्लेस पे हम यूज करेंगे 3C। थ्री C1 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, a² b²। फिर 3C2 का मतलब ही आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, देख लीजिएगा कैलकुलेट करके आप, 3ab²। अब प्लस 3C3 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 1, a का पावर 0 का मतलब होता है 1, और ये b का पावर 3। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ क्या हो गया आपका a³ प्लस हो जाएगा 3a² b प्लस ये हो जाएगा 3ab² प्लस आपका क्या हो जाएगा b³ हो जाएगा। तो आपने ये बहुत आसानी से सीख गया। ठीक है, अगर आप इसी का निगेटिव लेना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, बस साइन को अल्टरनेट कर दीजिए, a³, फिर यहाँ बीच में क्या हो जाएगा 3a² b प्लस 3ab², और लास्ट पे आपका क्या हो जाएगा b³ हो जाएगा। मतलब निगेटिव वाले के लिए जस्ट आपको साइन को क्या करना है, अल्टरनेट कर देना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और देखिए एक और ट्रिक देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक और ट्रिक देखिए, वहाँ से भी आप बना सकते हो। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए एक ट्रिक देखिए, देखिए इस ट्रिक में क्या करें, सबसे पहले कि आप जो पहला टर्म होगा उसका मैक्सिमम पावर दीजिए, ठीक है, और सेकंड वाले टर्म का आप क्या करिए मिनिमम पावर, है ना। पहले वाले टर्म का जो मैक्सिमम पावर है, सेकंड वाले का मिनिमम पावर। ठीक है, अब इसका जो पहले वाले टर्म का जो पावर होगा वो इसका कोएफिशिएंट बन जाएगा, और इसका पावर क्या करिए, अब फिर क्या काम करिए, इसका पावर घटेगा तो घट के हो गया 1, और इसका पावर बढ़ेगा। फिर देखिए अगला टर्म जो लिखना है तो इसका पहले कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा, तो कोएफिशिएंट के लिए सबसे पहले क्या करेगा, ये कोएफिशिएंट और इस पहले वाले टर्म का पावर, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, तो 2 मल्टीप्लाइड 1 कितना हो गया 2 × 1, और 2 टर्म कंप्लीट हो गया तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना बच गया 1, कोएफिशिएंट निकल गया। फिर इसका पावर घटेगा और इसका पावर आपका बढ़ेगा, हो गया स्टॉप यहीं पे। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है 1, तो a² × 1 क्या हो जाएगा आपका a² हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2ab हो जाएगा, फिर 1 × a का पावर 0 क्या होगा 1, तो 1 × 1 1, और 1 × b² क्या हो जाएगा आपका b² हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखिए अगर आप a प्लस b का पावर सपोज 3 या 3 हटाइए, 3 तो हम पहले बताए थे, 4 का देखिए ये एक तो बात यहाँ, दो बात यहाँ से कंफर्म है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 5 होंगे, है ना। अगर पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 5 होंगे, और दूसरी बात कि जितने भी टर्म्स होंगे सब में पावर्स का सम क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए।
ठीक है। अब देखिए सबसे पहला काम यहाँ पे a का पावर 4, जो पहला टर्म है उसका मैक्सिमम पावर, सेकेंड वाले का मिनिमम पावर। उसके बाद क्या करिए, ये आपका जो पावर है ये बन जाएगा कॉफिशिएंट, फिर इसको डिक्रीज करिए और इसको इंक्रीज करिए, है ना। धीरे धीरे आप इसको डिक्रीज करते जाएगा, इसको इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। फिर देखिए थर्ड टर्म अगर लिखना है तो थर्ड टर्म के लिए क्या हो जाएगा आपका कि ये और इसको मतलब कॉफिशिएंट और साथ में क्या करेगा आप a के पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। और 2 टर्म कंप्लीट हुआ है तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 3 या 6, इसीलिए हम यहाँ पे 6 लिख दिए। इसका पावर घटेगा, इसका पावर बढ़ेगा, प्लस देखिए फिर अब नेक्स्ट टर्म लिखना है तो पहले कॉफिशिएंट लिखना पड़ेगा। तो पहले क्या करिए 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और देखिए 1 2 3 टर्म कंप्लीट हुआ, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, और ये पावर घटेगा, ये पावर क्या होगा फिर बढ़ेगा, प्लस फिर देखिए फिर नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, फिर 4 को हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई किए, और देखिए फिर 1 2 3 4 टर्म कंप्लीट हुआ, दैट्स वाई वी डिवाइड 4। तो क्या हो जाएगा आपका 1, फिर ये पावर घटेगा और फिर ये पावर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसको सबको सॉल्व कर लीजिए। ए का पावर 4 हो जाएगा क्योंकि बी का पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, प्लस ये क्या हो जाएगा 4a3b प्लस 6a² b स्क्वायर प्लस 4ab³ और ये देखें तो 1 × 1 और b का पावर 4 मतलब b का पावर 4। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करिएगा HW में आप a + b⁻2 से a + b⁻10 तक बना लीजिएगा, ठीक है। प्लस का भी, और माइनस के लिए क्या करिएगा जस्ट साइन को अल्टरनेट कर दीजिएगा, साइन अल्टरनेट। आप लोग जब प्लस का बना लीजिएगा तो आप नीचे फिर लिख दीजिएगा a - b का होल स्क्वायर, और वहाँ पे क्या करेगा साइन को अल्टरनेट कर दीजिएगा। अल्टरनेट मतलब क्या, पहला प्लस फिर नेगेटिव फिर प्लस नेगेटिव ऐसे करके, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पावर। अब कोई भी पावर हो सकता है, पहले क्या था प्लस था इंटीग्रल में, अब कुछ भी हो सकता है। मतलब कि आपका जो पावर होगा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होगा, और क्या होगा आपका फ्रैक्शन भी होगा। अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपका n अगर पॉजिटिव होगा, है ना, अगर आपका n पॉजिटिव होगा तो द एक्सप्रेशन विल कंटेन n+1 टर्म, ठीक है। और अगर आपका n अगर नेगेटिव हो गया या फ्रैक्शन हो गया तब जाके क्या होगा, द एक्सप्रेशन विल कंटेन इनफाइनाइट टर्म्स। देखिए 1 + x⁴n, अब ये n कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। इसको कैसे लिखेंगे 1 + nx + n × n-1/2 फैक्टोरियल x², फिर क्या हो जाएगा आपका n × n-1 × n-2/3 फैक्टोरियल x³ और इस तरह करके रहेगा, ठीक है। ये कैसे आया ये आप लोग देखिए, इसको आप लिख सकते हो कैसे, देखिए कैसे लिखेगा। यहाँ पे देखिए तो पहले लिखेगा आप लोग NC0 1 का पावर पहले मैक्सिमम, फिर इसका पावर मिनिमम, फिर देखिए NC1 1 का पावर एक कम कर लीजिए, फिर क्या हो जाएगा x का पावर 1, फिर क्या हो जाएगा NC2 1 का पावर n-2, फिर x का पावर 2, फिर क्या हो जाएगा NC3 1 का पावर n-3 और x का पावर 3, इस तरह करके आएगा, ठीक है। NC0 का मतलब क्या होता है 1,
1 का पावर कुछ भी कर लीजिए 1 रहेगा और x का पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। NC1 का मतलब क्या होता है आपका n होता है, 1 का पावर कुछ भी कर लीजिए 1 रहेगा और x का पावर 1 मतलब क्या हो जाएगा x। देखिए आ गया। फिर देखिए NC2 का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। NC2 का मतलब क्या होता है फैक्टोरियल n बाई n में से 2 गया n-2 और इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको आप ब्रेक कर लीजिए n इंटू n-1 इंटू n-2, ठीक है। इसको आप n-2 है इसको ब्रेक कर सकते हो इंटू 2 इंटू 1 मतलब क्या हो जाएगा n इंटू n-1/2, है ना। NC2 का मतलब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। मतलब जो भी चीज़ होगा आप कैलकुलेट कर सकते हो। n पहले बड़ा था, पहले इसको बाहर निकाले, फिर इससे एक कम, फिर ये जो था आपका वो नीचे वाला था, तो ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया और इस तरह से आपका बन गया, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो। तो वही चीज़ हम किए यहाँ पे, ये तो ये हो गया। NC2 का मतलब क्या हो जाएगा n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू x², ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा NC3 का मतलब ये पार्ट हो जाएगा, देख लीजिएगा कैलकुलेट करके n-1 इंटू n-1 इंटू n-2/3 फैक्टोरियल x3, और ये इस तरह से कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए एग्जाम्पल देखिए। तो जैसे प्लस वाले के लिए तो हम लोग को पता है कि वो उसमें आपका देगा फाइनाइट देगा, है ना, जो पिछले देख चुके हैं, ट्रिक में भी देखे और आपका पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स में भी देख चुके थे। नेगेटिव के लिए देखिए, सपोज 1 + x का पावर -3 दे देगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या लिखिएगा, निगेटिव है तो आपका ऑब्वियसली टर्म कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 1 प्लस आप लीजिएगा -3 इंटू एक्स, जहाँ जाना होगा वहाँ -3 पुट करते जाइए। यहाँ भी -3 -1 -3 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू x3, और ये आपका कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप ये फ्रैक्शन का भी देख सकते हैं। देखिए फ्रैक्शन है -1/2, तो इसको भी आप लिख सकते हो 1 + -1/2। फ्रैक्शन चाहे प्लस में हो या निगेटिव में हो, आपका क्या करेगा, वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। ये भी आपका कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जब आपका मॉड ऑफ x अगर बहुत ज़्यादा लेस देन होगा 1 से, मतलब कोई x अगर आपका नंबर है जो बहुत ज़्यादा 1 से छोटा है, तब देखिए क्या होगा, देन ओनली 2 टर्म्स आर सिग्निफिकेंट, 2 टर्म्स आर सिग्निफिकेंट एंड rest are neglected. Because they are very very small. इसका क्या मतलब हुआ, देखिए आप 1 से छोटे, है ना, 1 से कोई अगर नंबर, देखिए कोई नंबर आपका 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, ठीक है। तो जैसे आप क्या करिए, जैसे अगर आप 1/2, है ना, 1/2 ऐसे रहा, पावर 1/2 का अगर स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका 1/4 हो जाएगा। 1/2 का अगर आप क्यूब कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। 1/2 का अगर आप पावर 4 कर दीजिएगा तो 1/16 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर के 1 तक जो भी आपका नंबर्स है, उस नंबर्स का आप जैसे जैसे पावर बढ़ाइएगा, जैसे जैसे पावर्स बढ़ाइएगा तो वैसे वैसे क्या होगा, बहुत छोटा होगा। देखिए यहाँ पे पावर 1 है तो 1/2 है, ये पावर 2 है तो 1/4 है, पावर 3 है तो 1/8 है, पावर 4 है तो 1/16 है। मतलब जैसे जैसे अगर आप पावर करिएगा वो बहुत ज़्यादा छोटा होता जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है,
देन ओनली 2 टर्म्स आर सिग्निफिकेंट एंड रेस्ट आर नेग्लेक्टेड बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल। जैसे आप लिखे थे, याद होगा, 1 + x टू द पावर n क्या था आपका, 1 + nx प्लस क्या था n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या था आपका n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई क्या 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यू, और इस तरह करके था बहुत। ठीक है, और भी आप आगे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब अगर आपका x अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तो यहाँ तक तो बस यही 2 टर्म तक कंसीडर करेंगे। ये दिखे तो स्क्वायर करेगा तो बहुत छोटा हो जाएगा, क्यूब करेगा तो और छोटा हो जाएगा, पावर 4 पावर 5 बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट करना चालू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से नेगलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग नेगलेक्ट करना चालू कर देते हैं। तो बस ये आपका हो जाएगा 1 + x टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + nx। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका काम देगा। ठीक है, देखिए ये हो गया। इसी तरह हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + x टू द पावर अगर -n होगा तो यही देखिए, ये एक्चुअली देखें तो अगर 1 + x टू द पावर n है, इसका मतलब 1 + nx, इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये x बहुत ज़्यादा छोटा है तो आपका क्या होगा, ये पावर इसमें जस्ट मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ भी देखिए तो 1 + x टू द पावर -n है, ये अगर बहुत ज़्यादा छोटा है ना, 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है तो कुछ नहीं, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 इंटू -n इंटू एक्स विच मीन्स क्या हो जाएगा 1 - nx। उसी तरह देखिए तो आपका 1 - x टू द पावर n रहेगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, ये n इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 - nx हो जाएगा। यहाँ देखिए फिर 1 - x टू द पावर -n होगा, तो फिर ये जब बहुत ज़्यादा छोटा है तो ये -n जो होगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे आप लिख सकते हो, मतलब 1 + nx। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए क्वेश्चन देखिए से बेस्ट, अगर आपको पूछा जाएगा 1001 टू द पावर 1/3, देख लीजिए इसका कैसे इम्प्लाई करते हैं। इस 1000 इसको लिख सकते हैं आप 1000 + 1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, 1000 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। फिर ये देखिए 1000 का पावर 1/3, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये इसको आप लिख सकते हैं 0.001 और ये टू द पावर क्या 1/3। तो देखिए 1000 का पावर 1/3, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 और इसका पावर आपका है 1/3। ये आपका क्या हो जाएगा 1.001, या इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे लिख दीजिए 1। अब देखिए ये 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है तो ये जो पावर होगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब देखिए तो ये 3 कैंसिल हो गया तो बचा 10 और ये बचा 1 प्लस 1/3। यहाँ पे इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 0.001/3। इसको सॉल्व करिएगा है ना, सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 10.00, ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। एक और देखिए, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे क्लास 9 में, उसका डेरिवेशन में देखिए इसका कैसे यूज होता है। द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी at height h from the surface of earth is g डैश। आप लोग को तो पता होगा फॉर्मूला, नहीं पता है तो फिर देख लीजिए आप लोग। यही होता है कि अर्थ के सरफेस से अगर h हाइट पर अगर हमको निकालना है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो आप ये यूज कर सकते हैं। इफ़ h इज फार लेस देन r, मतलब हाइट जो होगा सरफेस ऑफ अर्थ से वो क्या होगा, रेडियस जो अर्थ का उससे बहुत छोटा। रेडियस आपका अर्थ का क्या होता है 6400 किलोमीटर है ना, और हाइट हम लोग सपोज कुछ ले लिए 5 मीटर ले लिए, तो देखिए तो ये किलोमीटर में है, 6400 किलोमीटर में है और ये आपका क्या 5 मीटर में है।
तो मतलब ये हो जाएगा कि h जो हो जाएगा h बाई r का जो रेशियो होगा बहुत ज़्यादा ही छोटा होगा 1 से, नहीं होगा। ये 5 मीटर है ना, ये 5 मीटर है और ये आपका क्या है 6400 किलोमीटर। 6400 और किलोमीटर में क्या होता है आपका 10⁻3। अगर 5 को अगर इतने से आप डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा ही छोटा होगा 1 से, है ना। तो वही यहाँ लिख दें, इफ़ h इज फार फार लेस देन r देन प्रूव दैट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2h बाई r। देखिए चलिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि जो लिखा हुआ है उससे आइए, g डैश इक्वल टू क्या था आपका g r स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा r प्लस h का होल स्क्वायर, यही चीज़ है। अब ये देखिए दोनों का पावर सेम है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है g। और फिर देखिए यहाँ पे r, यहाँ से आप क्या करिए r कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा 1 प्लस h बाई r, ठीक है। अब क्या करिए स्क्वायर कर लीजिए, देखिए तो ये r से r कैंसिल हो गया तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा g टाइम्स ऑफ, ये तो आप ऊपर बच गया 1, है ना, तो 1 का स्क्वायर चाहे लिख दीजिए प्लस 1 प्लस h बाई r का पावर 2, ये हो गया, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है आपका 1 ही होता है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। g इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 प्लस, ये देखिए पहले 1 का पावर 2 क्या हो जाएगा 1 और फिर 1 प्लस h बाई r का पावर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कैसे लिखिएगा g इंटू, अब देखिए तो ये चीज़ ऐसे है तो आप लोग पढ़े होंगे 9-10 में ऐसे लिखा हो रहा था तो इसको कैसे लिखते हैं, ये और जब ऊपर जाता है तो -2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या करिए इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस h बाई r टू द पावर -2, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका हाइट है और ये आपका रेडियस है अर्थ का, तो ये ऑब्वियसली देखिए तो बहुत ज़्यादा ही कम होगा। तो जब ये पार्ट है ना आपका, देखिए जब ये पार्ट अगर बहुत ज़्यादा ही कम है इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये कैसे बनेगा g इंटू ये जो आपका एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स जो भी बोलिए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 और प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 इंटू h बाई r। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा g टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2h बाई r। इस तरह से हम लोगों ने प्रूव कर लिया, ठीक है। क्या प्रूव कर लिया कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए सर्टेन हाइट h क्या हो जाएगा g इंटू 1 माइनस 2h बाई r। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 2-3 बार बैक करके भी देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।